स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हमारा हिंदी क्लास का रहेगा। हिंदी क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 तक कर चुके हैं और अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारा महामैराथन क्लास हिंदी से संबंधित नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। गद्य पद संबंधित हमने महामैराथन क्लास आप लोगों का लिया है। उसमें सारे जितने भी आपके कविता हैं 7 से 8 तक सभी को एक महामैराथन क्लास में हमने कंप्लीट किया है। उसमें कविता का पाठ किया है और उसके शब्दार्थ को समझाने की कोशिश की है। और दूसरे महामैराथन क्लास में हमने उससे संबंधित पाठ से पद से संबंधित जितने भी पाठ हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सब को हमने वहाँ पे महामैराथन क्लास में पार्ट वाइज कराया है। वो भी आप लोग जाकर देख लेंगे। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी होगी आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गेमुख काव्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सूरदास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत पद में कृष्ण किसे दुख देते हैं? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपियों को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर परशुराम किसके पुत्र थे? उत्तर है दोस्तों ऋषि जगदगिनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर परशुराम खुद को क्या बताते हैं? आपका उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी क्रोधी और योद्धा। अगला प्रश्न है, कवित और सवैया पाठ के रचनाकार देव किस काल के कवि हैं? आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, कवित पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कवि ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया है, ब्रज भाषा का मोहक और लयात्मक प्रयोग किया है, कवि ने परंपरागत उपमानों से हटकर नए उपमानों का प्रयोग भी किया है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कवित और सवैया पाठ के रचनाकार देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उन्हें किस आश्रयदाता से प्राप्त हुआ है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोगीलाल। अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1930। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी प्रतीकात्मक भाव का वर्णन भी है, उपमानों का प्रयोग भी है और अलंकारों का भी प्रयोग है। अगला प्रश्न है, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना निम्न में से किसे मानी जाती है? उत्तर है दोस्तों कामयानी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निराला की पहली कविता कौन सी है? उत्तर है दोस्तों जूही की कली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, उपरोक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अट नहीं रही है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना किससे की है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बच्चे से। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का निधन किस वर्ष हुआ? तो नागार्जुन का निधन हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी, 1998 में। अगला प्रश्न है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1994। अगला प्रश्न है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, उपरोक्त पंक्तियों में कठिन यथार्थ का क्या अर्थ है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी,
जीवन का कठोर सच। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के आधार पर कवि को चंद्रमा की चांदनी रात में किसकी याद दिलाती है? आपका उत्तर है ऑप्शन बी, पीरी के बालों में लगे फूल की। अगला प्रश्न है, ऋतुराज ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कविता की बात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में कन्यादान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है दोस्तों बेटी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में कवि ने नारी का संबंध किसे माना है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी आभूषण और वस्त्र दोनों से। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिचक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, घबराहट और संकोच दोनों होगा। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के आधार पर गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी संगीत निर्देशक, संगतकार और वाद्य यंत्र बजाने वाले तीनों हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर सेनानी न होते हुए भी लोग किसे कैप्टन कहते थे? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चश्मे वाले को। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हलदार साहब को किसकी आदत पड़ गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की, यानी चौराहे पर रुकने की, पान खाने की और मूर्ति को ध्यान से देखने की। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए कौन है? तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कैप्टन चश्मा वाला। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत अपने पतु बहू को रोने के बदले क्या मनाने को कहते हैं? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्सव। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में औरत कलेवा लेकर कहाँ बैठती है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेड़ पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए कौन सा आंदोलन रामविच बेनीपुरी जुड़ गए थे? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत अपने बेटे की दाह संस्कार किससे करवाई थी? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पतोह से। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1903। अगला प्रश्न है, यशपाल द्वारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमिता और दिव्या। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक किस श्रेणी से रेल यात्रा करता है? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सीट के नीचे क्या रखा था? उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोटा। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के पिता पेशे से क्या थे? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, व्यवसायी। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आतुर शब्द का क्या अर्थ है? तो आतुर शब्द का अर्थ है दोस्तों उत्सुक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आकाशवाणी के किस केंद्र में समाचार विभाग से संबंध थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के के कितने भाई थे? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 भाई थे। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मन्नू भंडारी का जन्म दोस्तों हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर किसकी छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने लेखिका को आकृष्ट किया था? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैनेंद्र।
अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका किस वर्ष 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका बचपन में कैसी थी। तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी दुबली भी थी और मरियल भी थी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक समष्टिशास्त्र किससे संबंधित है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में किंचित शब्द का क्या अर्थ है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थोड़ा। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन किसने किया। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में शाक्य मुनि किसको कहा गया है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आनंद कानन के नाम से कौन सा स्थान प्रतिष्ठित है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए काशी। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को डैश कहा जाता है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी नए। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था। उत्तर है ऑप्शन ए 1905। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन ने किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया। उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृति। संस्कृति पाठ में मनीषी किसे कहा गया है। उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी चिंतक को, विचारक को, मुनि को। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि कागज के टुकड़े पर प्रत्येक दिए कितनी बार लेखक के पिताजी राम नाम लिखते थे। आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 500 बार। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि वर्षा बंद होते ही बाग में लेखक को क्या दिखाई दी। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बिच्छू। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में महतारी का शब्दार्थ क्या है। उत्तर है माता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कहाँ से गायब हुआ था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए इंडिया गेट से। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्तिकार सर्वप्रथम खोई हुई नाक को माप लेकर कहाँ पहुँचा था। उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। उत्तर है ऑप्शन सी पद्म भूषण पुरस्कार। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका के अनुसार जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दलाई लामा। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि लायुंग बस्ती थी। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों, शांत और सुरम्य। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में संजीदा शब्द का शब्दार्थ क्या है। उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी शांत, शिष्ट और सहिष्णु। अगला प्रश्न है, एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि खोजवा बाजार में टुन्नू का सार्वजनिक रूप से प्रकट होना कौन सा अवसर था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न है, एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि टुन्नू और दुलारी दोनों डैश गायक थे। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कजली।
अगला प्रश्न है, यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि 6 माह पहले भादों में डैश के अवसर पर दुलारी टुन्नू से मिली थी। उत्तर होगा ऑप्शन बी तीज। अगला प्रश्न है, लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन अगय का जन्म कब हुआ था। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 मार्च 1911। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि यह पाठ निम्नांकित में से किसको प्रभावित करता है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि विज्ञान के उपकरणों के प्रयोग के कारण वातावरण में कौन सा प्रभाव बढ़ रहा है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गर्मी बढ़ रही, बर्फ पिघल रही है और प्रदूषण भी बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अध्यापक विचारपूर्वक से रहता है। अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द है। उत्तर होगा लघिमा। अगला प्रश्न है, साल दर साल किस समास का उदाहरण है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम शब्द है। उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बहुत खुशी होना। अगला प्रश्न है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा दोस्तों नींद आना ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं बालकनी में बैठा था वाक्य में कौन सा कारक है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अधिकरण। अगला प्रश्न है, तारा का अनेकार्थी शब्द है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नक्षत्र। अगला प्रश्न है, पंचानन का सही समास बताएं। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। अगला प्रश्न है, अर्क का अनेकार्थी शब्द है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य। अगला प्रश्न है, कारक कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैं शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तर है ऑप्शन डी पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, अवयव के कितने भेद हैं। उत्तर है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनेकार्थ शब्द। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत पत्र होते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन सी वाग्धारा। अगला प्रश्न है, सर्वनामों का अपना कोई। उत्तर होगा दोस्तों अर्थ नहीं होता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा वाक्य में कौन सा कारक है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कर्ता। अगला प्रश्न है, शरणागत शब्द का सही समास है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, आजानु शब्द का सही समास है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अवयवी भाव। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम शब्द है। उत्तर होगा दोस्तों निकृष्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उसे कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट है, हे अरे अजी विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। उत्तर होगा दोस्तों संबोधन कारक ऑप्शन बी। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें।
हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन में, नए मॉडल प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे हम। ये आपका हिंदी का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसके अलावा हमारे चैनल पे आपका थर्ड पेपर का भी क्लास चल रहा है, मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और विश्वास बनाए रहिए और तैयारी में लगे रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।